3 दिसंबर को माननीय ऊर्जा मंत्री और संघर्ष समिति के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था और उस एग्रीमेंट में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं लिखी हुई थी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के पावर कॉरपोरेशन का जो शीर्ष प्रबंधन है और चेयरमैन है वह उस समझौते को मानने से इनकार करते हैं। उस समझौते में कई बिंदु ऐसे थे जिसमें केवल यह लिखा था कि प्रबंधन द्विपक्षीय वार्ता करेगा। 3 दिसंबर का समझौता, आज 16 मार्च है, एक बार भी चेयरमैन ने द्विपक्षीय वार्ता नहीं की, वह किसी वार्ता में ही नहीं आए। तो यह हटवादी रवैया जो है पावर कॉरपोरेशन के प्रबंधन का, उसके कारण से बिजली कर्मी आज बाध्य हो रहे हैं, उन पर हड़ताल थोपी जा रही है। जो बातें हैं वह कोई ऐसी खास बातें नहीं हैं। जैसे मसलन मैं आपको बताऊं कि बोनस की मांग है, यहाँ 4 साल से बोनस नहीं मिला, 1 साल का दे दिया गया है, बाकी दे नहीं रहे हैं। बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाएं होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा आज यानी 16 मार्च रात 10 बजे से हड़ताल प्रस्तावित है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिजली कर्मचारी महासंघ के मुख्य महामंत्री महेंद्र राय जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये हड़ताल किस लिए है और कैसे इसको क्रियान्वयन में लाया जाएगा। सर, पहले तो ये बताइए कि आज जो आपकी बैठक थी उसमें क्या निर्णय लिया गया? आज जो ऊर्जा मंत्री से बैठक थी उस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि जो ये बात परसों कह रहे थे वही बात आज भी कह रहे हैं। हम लोगों का जो समझौता 3 दिसंबर को हुआ था, उस समझौते में कई बिंदुओं पर 15 दिन लिखा हुआ, कहीं में तत्काल लिखा हुआ, कहीं में मतलब कि शीघ्र किया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने जब कहा कि 112 दिन हो गया तो इसकी क्या परिभाषा है, तो उन्होंने कहा कि भाई एक मौका और दीजिए, आप लोग अनकंडीशनल वापस ले लीजिए और उसके बाद फिर हम देखेंगे। ये हुआ कि पहला जो प्रबंधन आज की डेट में है, वो प्रबंधन जब 112 दिन में कोई हमारे समझौते का पालन नहीं किया तो हम आगे कैसे उम्मीद रखें कि ये समझौता का पालन होगा। फिर उसके पहले एक जूनियर इंजीनियर का समझौता था, उसको भी दिया गया, तो उनका भाई 2 बार हो गया, तिबारा और मौका दीजिए। यानी मतलब खाली गुमराह करने की स्थिति चल रही है। और साथ में उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी आप लोगों से बहुत नाराज़ हैं। ये हुआ कि नाराज़ हैं, लेकिन हम लोग समस्या उनके पास सही तरीके से जानी चाहिए। जबकि उस समझौते में माननीय मुख्यमंत्री के वरिष्ठ सलाहकार अवनीश अवस्थी भी अध्यक्षता कर रहे थे ए.के. शर्मा के साथ, और उन्होंने आके यही कहा था कि मुख्यमंत्री महोदय जो है इस समय गुजरात दौरे पर हैं, चुनाव है, हम उनके एक तरह से उनका वो अधिकार लेकर के बैठे हुए। तो जब मुख्यमंत्री और इनका ऊर्जा मंत्री के जो समझौता हुआ उस पर आज प्रबंधन ये कह रहा है कि हम एक कमेटी बना देंगे अपर सचिव ऊर्जा के। जो अपर सचिव ऊर्जा सरकार के अंडर में होता है वो सरकार के समझौते को पर अब विचार करेगा, और वो जैसे टाइम स्केल का मसला है या संविदा को 22,000 देने का मसला है, उसमें लिखा गया था कि जो भूतपूर्व सैनिक के लोग हैं उनको आप 22,000 इसी विभाग में दे रहे हो उसी काम का, लेकिन आप जो संविदा निविदा के माध्यम से आते हैं उनको 8,000 और 11,000 दे रहे हो। तो हमारा निवेदन है कि आप इनको भी 22,000 कर दीजिए, रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं तो इनको 22,000 कर दीजिए। साथ ही 8,000 करोड़ का लगभग पहले जो ठेकेदार लिए थे ईपीएफ का घोटाला किए, उस पर भी लिखा था कि जांच कराएंगे। 112 दिन हुआ, उस पर भी कोई जांच नहीं हुई, क्योंकि वो हम लोगों ने फिर यही कहा क्या सरकार मतलब जो संविदाकार हैं या ठेकेदार हैं इन्हीं को संरक्षण देगी या इन कर्मचारियों को संरक्षण देगी, तो उस पर वो बात को टाल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों की 72 घंटे की आज रात से हड़ताल चालू होगी, क्योंकि आज तक कोई समझौता हो नहीं पाया। 2-3 दौर की बातें हुई हैं, प्रबंधन भी उस हिसाब से बात करता है और प्रबंधन के लोग बैठते भी नहीं। आज ऊर्जा मंत्री से बात हो रही थी, प्रबंधन नहीं है। अपर सचिव से बैठक जब हो रही थी तो वहीं चेयरमैन बैठे थे, वो नहीं आए बैठक में। इसका मतलब उनकी मंशा नहीं है कुछ करने की। और हमारा ये था कि भाई आप प्रबंधन को रिप्लेस करके, ठीक है जो आप हमारा वो है कि चयन समिति के माध्यम से आना चाहिए, वो तुरंत नहीं आप कर सकते, लेकिन जब हर जगह रिप्लेस कर रहे हो तो कोई ऐसा प्रबंधन रख दीजिए कि जो कुछ दिन में हम लोगों से बातचीत करे और आगे चयन प्रक्रिया से ले आइए। लेकिन उस पर भी वो सहमत नहीं है, तैयार नहीं है। दूसरा, इसमें एक 800 मेगावाट की 2 इकाइयाँ ओबरा, 2 इकाइयाँ अनपराम लगनी है। एनटीपीसी के माध्यम से लगा रहे हैं। हमारा कहना है कि आप एनटीपीसी से क्यों लगा रहे हो जो हमें महंगी बिजली देगा, हमारा उत्पादन निगम से क्यों नहीं लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा पैसा नहीं, जबकि उत्पादन निगम 900 करोड़ के इसमें मुनाफे में है।
तो 900 करोड़ तो हमारे पास है और 5% ही हमें सालाना देना पड़ता है। तो 5% में तो अभी 900 करोड़ में ही हमारी इकाइयाँ तैयार हो जाएंगी और पीएफसी से वो भी लोन लेंगे, पीएफसी से हम भी लोन लेंगे। तो इन सब चीज़ों को न लेकर के केवल उनका एक मुद्दा है कि किस तरह से हम एनटीपीसी को वहाँ घुसेड़ दें और धीरे धीरे एनटीपीसी के हवाले कर दें। जैसे टांडा हमारा चला गया, ऊंचाहार चला गया और कल को एनटीपीसी का जो शेयर है वो अपना किसी अपने पूंजीपति मित्र को दे देंगे और कल हम बेघर हो जाएंगे। सर, इस तरह से ये माना जाए कि ऊर्जा मंत्री के साथ आपकी बैठक विफल हो गई है, तो क्या अगला कदम है, किस तरीके से आप इसको देखने वाले हैं? अगला कदम हमारा यही है कि जो हमने नोटिस दे रखा है कि आज के 10 बजे रात से 72 घंटे की हड़ताल पर जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमने सरकार को ये भी चेताया है कि यदि किसी की गिरफ्तारी हुई या किसी संविदा कर्मचारी का भी अगर उत्पीड़न किया जाएगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में इसको बदल देंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चलेंगे। सर, ऊर्जा मंत्री लगातार आप लोगों से अपील करते आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, आपको हड़ताल पे नहीं जाना चाहिए, तो क्या इन चीज़ों से कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, अपील तो हम भी उनसे कर रहे हैं कि जो आप समझौता किए हो उस समझौते का पालन करा लीजिए। भाई 112 दिन आपने लिखा है कि तत्काल, आपने लिखा है कि शीघ्र, आपने बोनस के लिए लिखा, तो एक बोनस अगर आपने दे दिया है 4 साल में तो आप आज वही कह रहे हो कि भाई पहले लोग घाटे में थे। जीआई की बात हम करते हैं जो जनरल इंसेंटिव है, जिसमें कि हम फ्यूल कम करके हर चीज़ को कम करके जब जनरेशन अधिक पैदा करते हैं तो उसमें हमें जीआई मिलता था। जो निर्धारित है उसको भी 3 साल से आप नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हो उसका हम रिव्यू करेंगे और 3 साल का देंगे नहीं। हमारा कहना है कि भाई आप जो पहले तय किए उसी आधार पर दे दो ना। ये कुछ देने का इनकी मंशा नहीं है, इनकी मंशा केवल कर्मचारियों को उत्पीड़न करने की है। इसलिए मजबूरी है कि हमारे सामने भी मजबूरी है कि हम भी उनसे अपील कर रहे हैं कि हम लोगों को 72 घंटे के बाद हड़ताल पर न जाना पड़े। आज की स्थिति ये है कि सरकार जो है नेताओं को के घर के बच्चों का हाल पूछ रही है। बच्चे, आपके बच्चे कर क्या रहे हैं, आपकी बहू क्या कर रही है, आपके 2 बच्चे हैं कि 4 बच्चे हैं। भाई आंदोलन हम कर रहे हैं या विभाग के नेता हम हैं या विभाग में काम हम कर रहे हैं, मेरे परिवार से क्या लेना देना। तो ये इस तरह की जो उत्पीड़न संबंधी कार्रवाइयाँ चल रही हैं उसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है और रखते हुए यदि कोई भी गिरफ्तारी हुई किसी का हुआ तो निश्चित तौर पे अनिश्चितकालीन में हड़ताल बदल जाएगी। सर, एक कल नई चीज़ ऊर्जा मंत्री के द्वारा कही गई कि अब सभी बिजली कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, तो क्या मानते हैं कि ये जो आपकी हड़ताल प्रस्तावित है इसको देखते हुए ये प्रलोभन देने के लिए किया गया? नहीं, वो जो प्रलोभन दिया भी गया है वो भी अधूरा है। उसमें हम लोगों का था कि जैसे पीजीआई जैसे और अन्य अस्पताल हैं, लोक बंधु है, ये सब इनमें भी दीजिए। उनका कुल ये है कि जो मेडिकल फैसिलिटी जो जिला अस्पताल है या वहाँ दे देंगे आप, तो हमारा तो जिला अस्पताल से रिफ़र हो जाएंगे हम लोक बंधु के लिए, तो लोक बंधु में कौन देगा? भाई जो तय हुआ था कि आप मतलब हमें कैशलेस इलाज देंगे, जैसे अभी नोएडा में आपने हार्ट के लिए दिया, केवल हार्ट की बीमारी के लिए आप कैशलेस देते हो। हम जाते हैं इलाज कराते हैं, दस्तखत करके चले आते हैं, लेकिन हर आदमी तो नोएडा नहीं जा पाएगा, हर आदमी गाजियाबाद नहीं जा पाएगा, हर आदमी बनारस में 2 अस्पताल हैं, लंका में वहाँ नहीं जा पाएगा, लखनऊ में नहीं है, लखनऊ में एक भी अस्पताल कैशलेस नहीं है। तो जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक हम साफ हो जाएंगे। सर, इस आंदोलन में आपके साथ पूरे भारत के बिजली कर्मचारी आ रहे हैं, तो उसके विषय में ज़रा हमको बता दीजिए। ऐसा है कि पूरे भारतवर्ष में आज हमारे समर्थन में आज लोग सड़कों पर उतर करके कार्य बहिष्कार मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं और उन लोगों ने हमको आश्वासन दिया है। हमारा जैसे ऑल इंडिया AIFT है, अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ, उसने परसों 14 कोई चिट्ठी लिख दी है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि यदि इन कर्मचारियों का शोषण हुआ तो अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ भी चुप नहीं बैठेगा, हम हर प्रदेश में आंदोलन के लिए आंदोलनरत हो जाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के मुख्य महामंत्री महेंद्र राय जी, जिन्होंने बताया कि हड़ताल तो अब होगी ही, क्योंकि ऊर्जा मंत्री के साथ जो हमारे समझौते हुए थे उसके बाद आज फिर से उनके साथ वार्ता हुई, लेकिन बिजली कंपनियों के प्रबंधन वहां पहुंचे नहीं और वार्ता का कोई निर्णय नहीं निकला। इसलिए आज रात 10 बजे से ये 72 घंटे की टोकन हड़ताल होगी ही। और इसके साथ साथ उनका कहना है कि यदि किसी भी कर्मचारी का कोई भी शोषण या उसके साथ कोई भी गलत हरकत की गई तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि TV, लखनऊ।